हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है अवयव यानी कि मैट्रिक्स। तो 3.2 में हमने बताया था कि इसमें हमें पढ़ना है अवयव पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो हमने पिछले वाले वीडियो में योग और घटाव किया था। अवयव के संक्रियाओं में क्या था, जो योग, अंतर और गुणन यानी कि जोड़ना, घटाना और गुणा करना आता है। तो हमने जोड़ना, घटाना तो पिछले वाले वीडियो में सीखा है और गुणा करना भी सीखा है, क्योंकि गुणा करना जो है हमें दो टाइप से करना है। पहला कि किसी संख्या से अवयव में गुणा, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया। तो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। हमने योग पढ़ा है, अंतर पढ़ा है और गुणन पढ़ा है, बट इसका पहला कंडीशन पढ़ा है, ठीक है ना। योग फिर से देख लीजिए, योग अंतर कैसे आप सोल्व करोगे। योग अंतर कब निकलेगा आपका, जब कोटि हमारी समान होनी चाहिए, यानी कि दो अवयव दिए हैं, उनको जोड़ना है या घटाना है, तो उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तब हमारा योग और अंतर निकलता है। बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर अवयव मैट्रिक्स, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन आपके अवयव से आते हैं, यानी मैट्रिक्स से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ेंगे गुणन में ही दो अवयव का गुणा। हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा कि किसी संख्या का अवयव में गुणा, कोई संख्या दी है, कोई अवयव दिया है और संख्या से उसमें गुणा करना है, तो कैसे करते थे। अब हमें पढ़ना है दो अवयवों का गुणा, दो अवयवों का यानी दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए योग, अंतर और गुणन क्या होता है। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल में। ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमने लिया 4 1 2 3, छोटा छोटा ले लेते हैं, ठीक है ना। और मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 2 1 0। योग और अंतर का क्या है कि कोटि हमारी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो कोटि हमारी क्या होती है, कोटि क्या होती है, m क्रॉस n होती है। क्या होती है, m क्रॉस n। और m क्या होता है, हमारा पंक्ति होता है। पंक्ति यानी कि रो होता है। क्या होता है, रो। और n क्या होता है, स्तंभ। क्या होता है, स्तंभ यानी कि कॉलम। क्या होता है, कॉलम, ठीक है ना। तो पहले पंक्ति लिखते हैं, बाद में स्तंभ लिखते हैं। तो इसमें पंक्ति कौन सी है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन, सॉरी जो है, जो क्षैतिज लाइन होता है वो हमारी क्या होती है, पंक्ति। और जो पंक्ति और स्तंभ कैसे पहचानोगे, ये हमारी क्या होती है, पंक्ति। यानी कि जो क्षैतिज रेखा में होगा ये हमारी कैसी होती है, ये क्षैतिज रेखा होती है, ये ऊर्ध्वाधर होती है। जो क्षैतिज रेखा होगा वो हमारी पंक्ति कहलाएगी यानी कि रो कहलाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्तंभ यानी कि कॉलम कहलाएगा, ठीक है। इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, इसमें पंक्ति कितनी है, दो है। ये एक पंक्ति और ये दो पंक्ति, दो पंक्ति है। स्तंभ देखेंगे, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, यानी कि दो पंक्ति दो स्तंभ है। अब इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, दो, और स्तंभ कितने हैं, दो है, यानी कि 2 क्रॉस 2 का है। ऑर्डर इसका कैसा है, 2 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ पे लिखा है कोटि समान होनी चाहिए, तभी आप योग और अंतर निकाल सकते हो। तो हमारी कोटि समान है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, यानी कि योग निकालेंगे फिर अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, योग और अंतर निकालेंगे। तो योग देखिए, योग यानी कि ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 1 2 3 है, और यहाँ पे प्लस मैट्रिक्स बी लिख लेंगे 1 2 1 0, और इनको ऐड कर देंगे। यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ और इस अवयव के, इस मैट्रिक्स के पहली पंक्ति का पहला स्तंभ क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट किया, ठीक है। यानी कैसे करते हैं, ये 4 और प्लस 4 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, यहाँ पे 3 प्लस 0, 3 प्लस 0। यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 1 और 2 3, और यहाँ पे 3। तो ये हमारा होता है योग, यानी कि जोड़ना। और जब जोड़ते हैं ना, जिस कोटि में हमारा शुरू का जो दो मैट्रिक्स जिस कोटि में रहता है, वही कोटि जब हम ऐड करते हैं, योग करते हैं, तो हमारा लास्ट में जो नया हमारा जो मैट्रिक्स मिलता है वो भी क्या होता है, उसी कोटि का होता है। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है, 2 है, स्तंभ कितना है, 2 है, ठीक है। अंतर निकाल लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं ना। यहाँ पे देखिए अंतर हम निकालेंगे, अंतर
क्या A माइनस बी, क्या निकालना है A माइनस बी, यानी कि दो मैट्रिक्स, दो अवयवों का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स क्या है 4 1 2 3 और ये माइनस हो जाएगा 1 2 1 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक लाइन हम हटा दे रहे हैं, यहाँ चलिए कर ही लेते हैं इसमें, क्या 4 माइनस 1 4 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस 1। यहाँ पे देखिए कैसे लेंगे कंपेयर, ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, ऐसे दूसरे वाले मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का पहला स्तंभ होगा। अगर पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ लेंगे तो इसमें भी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ लेंगे, ठीक है ना, बराबर लेंगे। अब इसका 1 माइनस 2 1 माइनस 2, यहाँ पे 3 माइनस 0 क्या होगा 3 माइनस 0। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे देखिए हमारी कैसी कोटि थी 2 क्रॉस 2 की थी। अब हमने अंतर भी निकाला तो हमें क्या मिल गया 2 क्रॉस 2 की मिल गई, ये दो पंक्ति और ये दो स्तंभ। ये होगा हमारा आंसर, यानी कि ऐसे हम योग और अंतर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए गुणन, यानी किसी संख्या से अवयव में गुणा करना, किसी संख्या से अवयव में गुणा करना। और हमें निकालना है क्या 2a निकालना है, क्या निकालना है 2a। a हमारा क्या एक अवयव है, क्या एक अवयव है, और 2 क्या एक संख्या है। तो कह रहा है कि किसी संख्या के अवयव में गुणा करना, यानी इस संख्या का इस मैट्रिक्स में अवयव में क्या करना है गुणा करना है। तो कैसे करते हैं, ये 2 और मैट्रिक्स a को लिखेंगे यहाँ से 4 1 2 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो कोष्टक के अंदर जो हमारा एलिमेंट होता है, जो अवयव होता है, उन पूरे अवयव में 2 का गुणा होगा, पूरे अवयव में 2 का गुणा होगा, किसी एक में नहीं होगा, पूरे अवयव में 2 का गुणा होगा। तो कितना आएगा 2 चौक के 8, यहाँ पे देखिए 2 चौक के 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2 और 2 तिहाई 6, ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे भी देखिए 2 क्रॉस 2 का आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए योग अंतर और गुणन का पहला कंडीशन जो है किसी संख्या से अवयव में गुणन, इसका क्या है कि जो हम कोटि लेके, जो कोटि मतलब जो अवयव में हमारी कोटि पहले से दी होगी, अगर सोल्व करेंगे तो ये उसी कोटि में आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 दो अवयव थे, हमने दो अवयव को का क्या किया योग किया, क्या किया जोड़ा, तो हमें किस कोटि का मिला 2 क्रॉस 2। अंतर भी निकाला तो 2 क्रॉस 2 मिला, और हमने गुणा किया तो भी हमें 2 क्रॉस 2 मिला, और गुणा में किसका संख्या का अवयव में हमने गुणा किया, ठीक है। अब देखिए जब दो अवयवों का गुणा करेंगे ना तो हमारी कोटि चेंज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जब जो नया हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा 2 क्रॉस 2 का नहीं होगा, उसकी मैट्रिक्स क्या होती है, सॉरी उसकी कोटि क्या होती है चेंज हो जाती है। चलिए करके देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, दो अवयवों का गुणन, क्या पढ़ेंगे दो अवयवों का गुणन। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बताया था पहले, ये देख लेते हैं कि हमने पहले क्या बताया कि अगर दो अवयव का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा तीसरा अवयव मिलता है, जो तीसरा होता है, इनके कोटि में परिवर्तन होता है, और इनमें क्या था कोटि हमारी समान आती थी इन तीनों में, योग अंतर और गुणन का पहले कंडीशन में। बट दूसरी कंडीशन थोड़ा सा अलग है, हटके, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे इसका जो डिफिनेशन है वो देखते हैं। ये पहला मैट्रिक्स है, पहला अवयव है जिसकी कोटि क्या है P क्रॉस Q की है, P क्रॉस Q की है, और इस पहले अवयव का दूसरे अवयव में क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, और इसकी कोटि क्या है M क्रॉस N की है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले अवयव का दूसरे अवयव में क्या कर रहे हैं गुणा कर रहा है, तो जो तीसरा अवयव बनेगा वो कैसा होगा, जो तीसरा बनेगा इसकी कोटि चेंज हो जाएगी, कैसी होगी P क्रॉस N की होगी, कैसी होगी P क्रॉस N की होगी। अब देखिए फिर से सुनिए, हमारे पहले अवयव का कोटि क्या था P क्रॉस Q था, दूसरे का क्या था M क्रॉस N था, तो तीसरा क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन ये है कि पहले अवयव का स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, कि पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का की पंक्ति, ठीक है, की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए,
होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टार लगा के लिख लेना। ठीक है ना। तो जो हमारा तीसरा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा उसकी कोटि कैसी आनी चाहिए, ये P क्रॉस N जो हमारा छूट गया ये होनी चाहिए। P क्रॉस N जो हमारा छूट गया इन दोनों मैट्रिक्स की कोटि का, वो हमारा आएगा। ये दोनों तो बराबर होगा, बट जब इसको सोल्व करोगे तो हमारा P क्रॉस N का आएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए कि पहले अवयव का, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा उसकी कोटि कैसी आएगी, P क्रॉस N ये आती है। जो हमने ये सर्कल बनाया इसके बाहर जो वो आती है। ठीक है ना। तो हमने P को यहाँ छोड़ा था, यहाँ पे N को, तो P क्रॉस N की आएगी। यहाँ पे देखिए डिफिनीशन में हमने बताया आपको। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप देख लो। पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अभी कंफर्म हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ए हमने ले लिया 1 2 0 1। ठीक है। और एक और मैट्रिक्स ले लिया B इक्वल टू, हमने ले लिया मैट्रिक्स B इक्वल टू 4 5 6 1 0 1। तो यहाँ पे देखिए इसकी कोटि क्या है, पहले पंक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं, पंक्ति। तो पंक्ति इसमें कितनी है, 2 है। स्तंभ कितना है, 2 है। ठीक है। अब इसमें पंक्ति कितनी है, 2 है, और स्तंभ कितना है, 3 है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले पंक्ति का स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर। ये क्या होती है, ये हमारी होती है पंक्ति। पहला क्या होता है, पंक्ति, और ये क्या होता है, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ। और ये हमारा क्या है, पंक्ति है। क्या है, पंक्ति है। और ये क्या है, स्तंभ है। क्या है, स्तंभ है। तो ये स्तंभ और पंक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए 2 क्रॉस 2 का है, बराबर है हमारा, है कि नहीं है ना। यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो जो हम सोल्व करेंगे इसको, यानी इन दोनों अवयवों का जब गुणा करेंगे तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आंसर में वो कैसा होगा, 2 क्रॉस 3 का होगा। कैसा होगा, 2 क्रॉस 3 का होगा। देखिए कैसे, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। आपको AB भी देगा, क्रॉस साइलेंट भी देता है बुक में। ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे आप, ये हमारा क्या 1 2 0 1 का क्रॉस करना है। क्या करना है, गुणा करना है। किसमें, मैट्रिक्स B में 4 5 6 1 0 1। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। ठीक है। इस पहली पंक्ति का इस जब दूसरे अवयव में जाएंगे तो इसके स्तंभ से गुणा होगा। किससे होगा, स्तंभ से गुणा होगा। इस पहले अवयव के पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के स्तंभ से क्या होगा, गुणा होगा। और लिखेंगे कैसे, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 का 4 में करेंगे, यानी 1 का 4 में, फिर जुटता हमारा। ठीक है। फिर 0 का 5 में, प्लस 0 का 5 में किया हमने। अब देखिए फिर इसी का, ठीक है, फिर इसी यानी कि पहले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से होगा। किससे होगा, दूसरे स्तंभ से। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 का 6 में करोगे, किसका, 1 का 6 में करोगे, फिर प्लस 0 का 1 में करोगे, 0 का 1 में करोगे। ठीक है। अब पहले अवयव की पहले पंक्ति का गुणा किसमें करोगे, दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ से। तो क्या मिलेगा, अब इसको इसका 1 का 0 में करेंगे, फिर प्लस 0 का 1 में करेंगे, 0 का 1 में करेंगे। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति, यहाँ पे देखिए सेम ऐसे इसमें भी करेंगे। जो हमारा ये दूसरी पंक्ति है, पहले अवयव की जो दूसरी पंक्ति है, इसका पहले दूसरे अवयव के पहले पंक्ति
ये जो हमारे पहले अवयव की जो पंक्ति है, ठीक है, तो पहले अवयव की जो दूसरी पंक्ति है, अब इसका दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे। तो देखिए 2 का 4 में करेंगे, 2 का 4 में करेंगे, फिर 1 का 5 में करेंगे, 1 का 5 में करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी पंक्ति का इस अवयव के दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो 2 का 6 में करेंगे, प्लस 1 का 1 में करेंगे, 1 का 1 में करेंगे। अब इस पंक्ति का दूसरे पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे, तीसरे वाले से, इससे करेंगे, ठीक है ना। तो 2 का 1 से करेंगे, सॉरी 2 का 0 से करेंगे, प्लस 1 का 1 से करेंगे, 1 का 1 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 एकम में 4 और प्लस 5 का 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका कर लेते 4 दूना के 8 और प्लस 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकम में 5, यहाँ पे 6 एकम में 6, 0 का 1 में करेंगे तो 0, यहाँ पे 6 दूना के 12 और प्लस 1 एकम में 1, यहाँ पे देखिए 1 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 1 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0, यहाँ पे 2 का 0 में करेंगे 0, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। और भी इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 8 और 5 कितना होता है 13, कितना आता है 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे 12 एक कितना आ जाएगा 13, यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये होगा हमारा आंसर। अब तो आंसर आ गया, बट हमें चेक करना है, हमने क्या बताया था कि अगर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनकी जो पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तुम्हारा बराबर था। और जो नया मैट्रिक्स बनता है वो क्या बनता है, P क्रॉस N बनता है। तो इसमें देखिए ये 2 क्रॉस 2 तो बराबर था, तो तीसरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 क्रॉस 3 की बनेगी, 2 क्रॉस 3 की बनेगी। तो देखते हैं 2 क्रॉस 3 की है कि नहीं। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है 2 है और स्तंभ कितना 1 2 3 है, कितना 3 है। यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 क्रॉस 3 ये बनेगी, ये तो हमारी बराबर था। और जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट का मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 3 का। आ गया समझ में। अगर यहाँ पे भी आपको कंफर्म नहीं हुआ है तो और भी हम एग्जांपल्स लेंगे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, ये आपकी बुक से ही है, ठीक है। इसमें ए भी ज्ञात करना है कि यानी ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, 2 अवयवों का क्या गुणा है। तो इसको देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, अवयव ए इक्वल टू यानी मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है 6 2 9 3 और मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया है 2 6 0 7 9 8। इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, ए बी निकाला यानी कि गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कोटि देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी पंक्ति कितनी है 2 है और स्तंभ कितना है 2 है। इसका देखिए पंक्ति कितनी है 2 है और स्तंभ कितना 1 2 3 है। तो इसका यानी पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। 2 क्रॉस 2 है यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे जो हमारा तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। कैसा मिलेगा, 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। आ गया समझ में, इतना आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यानी कि ए बी निकालना है। ये हमारा 6, ये 2, ये 9 और ये 3, ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी 2 6 0 7 9 8। तो कैसे करेंगे, पहले अवयव के इस पंक्ति का किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। आप सर्कल मत बनाना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, 6 का 2 में करोगे, प्लस करोगे, 9 का 7 में करोगे। ये प्लस करना मत भूलना, ठीक है ना। ये जब दो अवयवों का जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, 2 मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स के अवयवों का जब गुणा करते हैं इसका तो इसके साथ होगा, फिर प्लस करके 9 का 7 के साथ होगा, ठीक है। अब देखिए इस पंक्ति का यानी इसी पंक्ति का आप किस में करना है, ये दूसरे स्तंभ में करना है। इसमें तो क्या मिलेगा, 6 गुणे 6 प्लस 9 गुणे 9। अब इसी पंक्ति का किस में करना है, तीसरे स्तंभ में करना है। तो 6 का 0 में हो जाएगा और प्लस 9 का 8 में हो जाएगा। अभी दूसरा वाला करते हैं, इसको हटा लेते हैं।
इसको हटा लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमें दूसरे पंक्ति का करना है। इस दूसरे पंक्ति का करना है। इसका फर्स्ट वाले में करेंगे, क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2 प्लस 3 का किस में हो जाएगा 7 में हो जाएगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब दूसरे पंक्ति का अब इस स्तंभ में करना है, तो 2 का 6 में हो जाएगा और 3 का 9 में हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे इसी पंक्ति का फिर इस तीसरे वाले में करना है, तो 2 का 0 के साथ हो जाएगा और 3 का किसके साथ हो जाएगा 8 के साथ हो जाएगा। आ गया समझ में, कितना आ गया। इसके बाद तो आप कर ही लोगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 गुना के 12 प्लस 9 सत्ते 63 और ये 2 गुना के 4 प्लस 7 के 21। ऐसे ही यहाँ पे 6 का 6 में करेंगे 36, 9 का 9 में करेंगे 81, 6 दुना के 12, 9 3 27, 6 का 0 में करेंगे 0 प्लस 9 8 72, 9 8 72, 2 का 0 में करेंगे 0 और 3 8 24। ठीक है, आ गया समझ में। इसको हटा दें। इतना होगा और इसको और सोल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा। अब 63 और 12 को ऐड कर लीजिए, 3 2 5, 6 1 7, यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और ये 2 25, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और ये 27 और 12 को जोड़ेंगे 7 और 2 9, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे यानी कि ये 72 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए कोटि कितनी है, पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 3। हमने क्या कहा था कि ये आएगा 2 क्रॉस 3 का। किसका आएगा 2 क्रॉस 3 का। फिर से देखिए, ये हमारा मैट्रिक्स ए था जिसकी कोटि p क्रॉस q थी और दूसरी मैट्रिक्स जो थी इसका था m क्रॉस n था। तो तीसरा मैट्रिक्स हमें क्या मिला था p क्रॉस n मिला था, यही मिला था ना। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए अगर नहीं आया है तो। ये हमारा क्या पहले मैट्रिक्स की कोटि है और ये दूसरे की है। ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो हमारा जो प्रोसेस है गुणा का वो आगे चलेगा दो अवयव का। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या थे बराबर थे 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। ये क्या है कि पहले अवयव का स्तंभ है, क्या है स्तंभ है, पंक्ति तो हमारी p है, ये पंक्ति ये स्तंभ है और ये क्या पंक्ति है, ये पहले अवयव की पंक्ति स्तंभ है और ये दूसरे की है, दूसरे की पंक्ति है। तो इसके बाद जो हमारा ये कोटि बचा है यानी कि p और जो n बचा वो हमें जो नया अवयव मिलता है वो उसकी कोटि हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या था 2 क्रॉस 2 था और 2 क्रॉस 3 था। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो हमें तीसरा जो हमने सोल्व किया जो आंसर हमारा है वो किसमें है 2 क्रॉस 3 का है। तो कोटि चेंज हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि हम कैसे लेके चल रहे थे 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 का, लास्ट में क्या है 2 क्रॉस 3। तो ऐसे आप देखोगे कि जब आपकी कोटि 2 क्रॉस 3 की आई है तो हमारा क्या होगा क्वेश्चन सही होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी के जैसे, तो उसको भी करते हैं। एग्जाम्पल 13 मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया 1 -4 -2 2 3 एंड 5। मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया है 2 4 2 3 5 1। तो हमें क्या निकालना, ए बी निकालना है, बी ए निकालना और ये दिखाना है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा संभव है, क्योंकि जब ए बी और बी निकालोगे ना तो जो इसका जो सोल्व करोगे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, यानी दो मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे हो, हमने अभी तक ए बी निकाल के देखा, जब आप बी ए निकाल के देखोगे ना तो उसकी कोटि चेंज हो जाएगी, इसलिए हमारी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। इसको करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले कोटि देखते हैं। तो पंक्ति कितनी है, इसमें 2 है, स्तंभ कितने 1 2 3, स्तंभ कितने 3, इसकी देखिए पंक्ति कितनी है 3 है, पंक्ति कितनी है 3 है और स्तंभ कितने 2 है। तो हमें क्या चाहिए, ये और ये बराबर चाहिए, ये तो बराबर चाहिए।
ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी कि हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा होगा ए बी। पहले क्या निकालेंगे, ए बी, फिर बी। ए बी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमें जो मैट्रिक्स नया मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। कैसा मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। सोल्व करते हैं। 1 - 4 - 2 2 3 5 और इधर है 2 4 2 3 5 1। तो कैसे करेंगे, इस पहले पंक्ति का इस पहले स्तंभ में कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, 1 का 2 में करेंगे, 1 का 2 में, फिर प्लस 2 का 4 में। यहाँ पे देखिए -2 है तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे, गुणे 4, ठीक है। फिर 3 का, फिर प्लस करेंगे, 3 का 2 से कर लिया। अब इसी पंक्ति का अब इसमें करना है, इसी पंक्ति का अब दूसरे स्तंभ में करना है, तो इसको इधर लिखेंगे। तो 1 का 3 में करेंगे और फिर प्लस ये -2 का 5 में करेंगे, फिर प्लस 3 का 1 में कर लेंगे, 3 का 1 में किया। अब इसको हटा देते हैं, ये यहीं से हटा लेते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे पंक्ति का करेंगे, किसका करेंगे, दूसरे पंक्ति का करेंगे। तो इस दूसरे पंक्ति का इस पहले स्तंभ में पहले करेंगे, तो क्या मिलेगा, 4 का 2 में करेंगे, यानी कि -4 गुणे 2, फिर प्लस 2 गुणे 2 का 4 में करेंगे, प्लस 5 का 2 में करेंगे, 5 का 2 में करेंगे। अब इसी का फिर अब दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे, तो ये -4 का 3 में करेंगे, फिर प्लस 2 का 5 में करेंगे, 2 का 5 में करेंगे, फिर 5 का 1 में करेंगे, प्लस 5 का 1 में कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 1 कम में 2। यहाँ पे देखिए ये 2 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूना के 8, यहाँ पे माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर प्लस 3 दूना के 6, इसको करते हैं। ये -4 है, क्या -4, 4 का 2 में करेंगे 8, फिर प्लस 4 का 2 में करेंगे 8 और ये प्लस 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब इसका करिए, 3 एकम में 3, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस 3 एकम में 3। इसको सोल्व करिए, 3 चौक के 12 -12, फिर प्लस 5 दूना के 10 और 5 एकम में 5 हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसको भी। यहाँ पे देखिए 6 और 2 प्लस वाली वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे और माइनस वाले को एक साथ, तो ये +6 + 2 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, +8 होगा और ये -8 है, यानी कि +8 और -8 कितना होता है, 0 होता है। डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। 8 ये -8, ये कितना आ जाएगा, 6 - 10 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये -12 है, -12 है और ये प्लस 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। एक बार और सोल्व कर लेते हैं इसको। 8 में से 8 जा 0, ये बच गया 10 हमारा, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 होगा, -4 मिल जाएगा। और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या कहा था, क्वेश्चन को सोल्व जब हमने अभी नहीं किया था उसके पहले हमने क्या कहा था, हमारी कोटि कैसी आएगी, 2 क्रॉस 2 की आएगी। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति 2 और स्तंभ 2 कितनी की आ गई, 2 क्रॉस 2 की आ गई। तो ये ऐसे हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। क्या आया था, ए बी है, हमें क्या अब निकालना है, बी ए निकालना है। क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब बी सबसे पहले बी लिखेंगे, तो बी हमारा क्या है, 2 4 2 और फिर 3 5 और 1, और ए क्या है, अब ए को लिखेंगे 1 - 4 -2 + 2 है, 3 है और ये 5। इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले कोटि देखते हैं, ठीक है। इसकी कोटि कितनी है, इसकी 1 2 3, पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितना है 2। अब इसकी देखिए पंक्ति है 2 और स्तंभ कितना है 3 है, तो हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 2 वो भी और 2 वो भी है, यानी कि हमारी बराबर है। यानी कि जब तीसरा जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, जो हम सोल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा बी ए, वो कैसा होगा,
3 क्रॉस 3 का होगा। कैसा होगा? 3 क्रॉस 3 का होगा, सॉरी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 का 1 में, 2 का 1 में, फिर प्लस 3 का -4 में, 3 का -4 में, फिर 2 का 2 में, 2 का -2 में, प्लस 3 का 2 में, 3 का 2 में, फिर इसी का तीसरे वाले स्तंभ से 2 का 3 में, 2 का थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक है ना, 2 का 3 में, फिर प्लस 3 का 5 में, 3 का 5 में। अब दूसरे पंक्ति का करेंगे, यानी इस वाले पंक्ति का, वो ब्लैक से करते हैं। इसका करेंगे पहले वाले पंक्ति में, तो 4 का करेंगे 1 में, फिर प्लस 5 का करेंगे -4 में, ठीक है ना, -4 में। अब इसी पंक्ति का दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कर लेंगे, तो 4 का करेंगे -2 में, प्लस 5 का करेंगे किसमें? 2 में, किससे? 2 में। अब इसी पंक्ति का किसमें करना? तीसरे स्तंभ में, यानी कि 4 का करेंगे 3 में और 5 का करेंगे 5 से। अब फिर लास्ट वाली पंक्ति का यानी तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -4 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 2 गुणे -2 प्लस 1 गुणे 2 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? सोल्व करिए, 2 एकम में 2, प्लस माइनस माइनस, 3 चौके 12, 4 एकम में 4, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 4 पच्चे 20, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा? -4 एकम में 4। आ गया समझ में? अब इसको करेंगे, यहाँ पे माइनस है, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, प्लस 3 दूना के 6, ये माइनस है, तो 4 दूना के 8, -8 होगा। क्या होगा? -8 होगा, -8। फिर प्लस 5 दूना के 10, इसका करेंगे -2 का 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये प्लस 2 एकम में 2, इसका करिए 3 का 5 में करना था, सॉरी यहाँ पे गुणा हमने भूल गया, इसके लिए सॉरी, 5 में, ठीक है ना। 3 दूना के 6 प्लस 3 पचे 15, 4 तिहाई क्या होता है? 12, प्लस 5 पचे 25, 3 दूना के 6, 5 एकम में 5। ये वाला स्तंभ हमने किया है, ठीक है ना। और भी इसको सोल्व करेंगे, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -10 आएगा। 20 में से 4 माइनस कर दो तो क्या जाएगा? 16 आ जाएगा। और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6 में से 4 माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, -8 है, प्लस 10 है, तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? -2 आएगा। यहाँ पे देखिए 15 और 6 कितना होगा? 15 6 21 हो जाएगा। 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, अब इसकी कोटि देखते हैं। ये हमारा क्या है? BA है। क्या है? BA है। इसकी कोटि देखिए, पंक्ति सबसे पहले देखते हैं, पंक्ति कितनी? 1 2 3। पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितना है? 3 है। हमने क्या बोला था? ये 3 क्रॉस 3 का नया मैट्रिक्स आएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या आ गया? 3 क्रॉस 3 आ गया। ये हमारा B था और ये A था। तो यहाँ पे देखिए आपको कहा है कि AB नॉट इक्वल टू BA। जब हमने AB निकाला तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 आया, और BA निकाला तो 3 क्रॉस 3 आया। तो क्या हमारा ये बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि कोटि भी बराबर नहीं है और अवयवों की संख्या भी बराबर नहीं है। इसमें देखें AB में तो अवयवों की संख्या 4 है और BA में देखें तो कितना है? 9 है। इसलिए हमारा क्या होगा कि लिखेंगे कि इसलिए AB नॉट इक्वल टू BA हो। ये दिखाना था, ठीक है, बराबर हमारा नहीं है। अब देखिए 14, एग्जाम्पल नंबर 14 सेम ऐसे ही है। तो ये आप HW में करना। किसमें? HW में। बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी है, सेम एग्जाम्पल नंबर 13 के जैसे है। अब देखिए एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 12 के जैसे ही है। 16 और 17 ये भी HW में आपको है। AB निकालना है बस इसमें,
कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे 16, 17 और 18 इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो अगले वीडियो में हम वो करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।